हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट एमसीयू 7 के कुछ इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स, जो कि हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो चैप्टर है उसके टॉपिक से लिए गए हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और तीनों ही आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप चेक करेंगे तो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। विल सी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से डेट जो होता है उसकी कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस तरीके से अगर हमें अपना जो अर्निंग पर शेयर रेशियो निकालना है वो कैसे निकाल सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। बहुत ही सिंपल आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं और पेपर में अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट लीव इट। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सॉल्यूशन करने से पहले हम थोड़े से कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे, जैसे कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होता है तो वी आर एबल टू डू इट। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा दे रखा है, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, दिस कैन चेंज इन द क्वेश्चन। इशू किए हैं उन्होंने 100 रुपीज फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के शेयर्स होते हैं किसी कंपनी के। देखिए, शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली आपको दो तरह के शेयर्स मिलेंगे। एक होगा आपका इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और दूसरे जो शेयर्स होंगे वो होंगे आपके प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में भी दो तरह के होते हैं शेयर्स। एक होते हैं आपके रिडीमेबल, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डेट के बाद रिडीम हो जाते हैं, और दूसरी तरीके के होते हैं आपके इररिडीमेबल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि जो प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आपको मिला है, जैसा कि अभी हमें मिला है, वो रिडीमेबल है क्वेश्चन या फिर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन है। रिडीमेबल का होगा तो एक पर्टिकुलर आपकी क्या होगी, मैच्योरिटी डेट दे रखी होगी, जिस पर आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो बेसिकली क्या कर दिए जाएंगे, पे करके आपसे खरीद लिए जाएंगे कंपनी के थ्रू, ठीक है। पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट होगी और हमारी इसमें नो मैच्योरिटी डेट होगी। इररिडीमेबल वाले में आपका क्या है, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, कंपनी जब क्लोज होगी अपनी मर्जी के हिसाब से इसको क्लोज करा देगी। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स टाइम है, जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उस प्रेफरेंस शेयर को अपने पास रखेंगे। तो आई होप इतना शेयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नाउ बढ़ते हैं, चलिए अपने क्वेश्चन पर। तो बात करेंगे 100 रुपीज फेस वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिविडेंड आपको बता रखा है। तो कोई भी आपका इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, उस पर डिविडेंड मिलता है जितने भी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। तो यहाँ पर डिविडेंड की वैल्यू बता रखी है, जो कि है ₹12 या फिर 12% आप कह सकते हो, क्योंकि 100 पे 12% 12 ही होता है। तो दोनों में से आप एक काउंट कीजिएगा, दोनों नहीं देंगे। पेबल है आफ्टर 10 ईयर्स। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका जो डिविडेंड है 12% का, वो पे किया जाएगा 10 साल के बाद में, ठीक है। तो ये हमारी मैच्योरिटी डेट मिल गई आपकी। क्वेश्चन में आपको यही चीजें ढूंढनी है। ये हमारी फेस वैल्यू हो गई, ये हमारा डिविडेंड अमाउंट हो गया, ये आपकी मैच्योरिटी बेसिकली पीरियड की बात करेंगे। अब इसके बाद में एक और पॉइंट दे रखा है, द नेट अमाउंट रियलाइज्ड पर शेयर इज ₹92। यानी कि जब ये प्रेफरेंस शेयर एक्चुअली में बेचे गए थे तब उसकी जो वैल्यू थी वो थी ₹92। 100 का शेयर था, 92 पे बेचा, तो ये कैसे है, डिस्काउंटेड रेट पर है, ठीक है, डिस्काउंट पर है। ये ₹8 का डिस्काउंट दिया जा रहा है पर शेयर पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस पे आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना कैसा है, तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो क्वेश्चन में हमने देख लिया, जो क्वेश्चन है हमारा वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है और जिसमें हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। इसी के आपके लगभग 10 मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन में आपका, अगर पेपर में आता है क्वेश्चन ऐसा तो। अब इसके अलावा हमें दूसरी चीज दे रखी है, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कैसे हैं, रिडीमेबल हैं, यानी 10 साल बाद आपका रिडीम कर लिए जाएंगे। तो रिडीमेबल जो आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके लिए अलग फॉर्मूला होता है, और जो इरिडीमेबल होते हैं उनके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आप निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपको इरिडीमेबल का क्वेश्चन दे दिया जाए
तो आपको कैसे निकालना है ये ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। तो ये के पी हम लिखेंगे अपना, के स्टैंड फॉर कॉस्ट, जो कि आपका चलेगा, ठीक है। जब भी आप किसी चीज की कॉस्ट निकालोगे तो वो के से डिनोट होगी, आगे उसका नाम लिख दीजिए। प्रेफरेंस शेयर के लिए पी, इक्विटी के लिए ई और डेब्ट के लिए डी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। आप लिखते चलिए अगर आपके पास नोटबुक है, तो वो होगा डिविडेंड पर शेयर, यानी कि पर शेयर आपने कितना डिविडेंड दिया, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, आपकी जो शेयर है उसकी मार्केट प्राइस क्या है, यानी कि फेस वैल्यू क्या है, और इशू की कॉस्ट कितनी थी आपकी, ठीक है। जब आपने इशू करे थे उन शेयर्स को तो कॉस्ट कितनी थी आपकी इशू करने की, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है, और ये तीनों चीजें मिलते ही आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मिल जाएंगे, राइट। बट अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली रिडीमेबल से रिलेटेड है, तो हम इनको रब कर देते हैं। आपने ये फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है बाय एनी चांस तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। अब हम का बात करेंगे अपना कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। नाउ विल टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा वही के पी हमारा, जो कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या प्रेफरेंस शेयर होगा। और उसके लिए आपको देखिए एक बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, मैं शॉर्ट में भी आपको लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। एफ माइनस पी डिवाइडेड बाय एन अपॉन में पी प्लस एफ अपॉन में 2। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आपको लग रहा होगा, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कौन सी चीज क्या है, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डी की जो वैल्यू है, जो ये डी है, दैट स्टैंड्स फॉर, डी हमारा जो रहेगा वो कहलाएगा हमारा डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। ये हमारा है डिविडेंड पर शेयर। और एफ की वैल्यू जो होगी हमारी, एफ स्टैंड फॉर रिडेम्पशन प्राइस, यानी कि कितने अमाउंट पर आपका जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम किया जाएगा, ठीक है। अभी रिडीमेबल है तो रिडेम्पशन प्राइस होगा। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 100 रुपीज का है और रिडेम्पशन प्राइस नहीं दे रखा, तो हम मान के चलेंगे कि वो 100 रुपीज में ही रिडीम किया गया है। अगर आपका कम में होगा तो कम अमाउंट लिखेंगे, जो भी होगा, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पी। पी जो दे रखा है यहाँ पे, पी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड्स, यानी कि जब आपने इस शेयर को परचेज करा था तो आपके पास कितना पैसा आया था, नेट प्रोसीड्स आपका वो लिखेंगे यहाँ पे। और एन हमारा जो होगा वो होगा बेसिकली मैच्योरिटी पीरियड के लिए, ठीक है। ये हमारा मैच्योरिटी पीरियड के लिए होगा। तो जितने भी हमारे पॉइंटर्स थे वो सारे आ गए। अब हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है यहाँ पे। तो डी की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो जो डिविडेंड है, ठीक है, वो बता रखा है, वो है ₹12 का। तो हमारा डी तो हमें मिल गया 12 है। एफ की वैल्यू जो है हमारी वो हमें मिल गई है 100 है, क्योंकि दे नहीं रखा क्वेश्चन में रिडेम्पशन प्राइस, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा जो फेस वैल्यू है वही रिडेम्पशन प्राइस है। पी नेट प्रोसीड्स है। नेट प्रोसीड्स आपका ये रहा कि जब आपने प्रेफरेंस शेयर बेसिकली सेल किए थे तो कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, नेट प्रोसीड्स होगा वो। तो ये हमारा 92 रुपीज हो गया, ठीक है। एन की वैल्यू जो है वो दे रखी है हमें, जो कि है 10 ईयर्स, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे एंड विल गेट आवर आंसर हियर। तो डी हमारा हो गया 12 प्लस एफ की वैल्यू है 100, ये हमारा 92, डिवाइड कीजिए 10 से, ठीक है। और यहाँ पर अपनी फिर से वैल्यू लिखेंगे, ये हो गई 92 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। अब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 प्लस, इसमें से माइनस करेंगे तो 8/10, और यहाँ पर आप करेंगे तो 192 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपकी हो गई 12 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 96। अब आपके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12.8 डिवाइडेड बाय 96, और आपकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, जरा कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अब देखिए कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में आपका, और अगर कोई एग्जामिनर आपको मना करे तो सबसे पहले आप अपने हेड एग्जामिनर को अप्रोच कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपके जो कैलकुलेटर है वो अलाउ किया नहीं जा रहा आपके एग्जाम सेंटर की तरफ से।
तो कैलकुलेटर अलाउड होगा, आपको लेके जाना है, लेके जाइएगा। उसके लिए कोई दिक्कत हो तो आप अपने हेड एग्जामिनर को अप्रोच कीजिएगा। तो आंसर जो हमारा रहा वो रहा 13 पॉइंट, अगर हम बात करें तो 13.33 आ जाएगा हमारा। ये परसेंटेज होगा जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का होगा। तो हमारा जो रिडीमेबल या प्रेफरेंस शेयर है उसकी हमें कॉस्ट पड़ रही है लगभग 13.33%। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डी प्लस एफ माइनस पी डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय एफ प्लस पी अपॉन 2 भी कर सकते हो, जैसा आपको याद रहे वैसे कर लेना। डी स्टैंड फॉर डिविडेंड पर शेयर, एफ स्टैंड फॉर क्या है, रिडेम्पशन प्राइस। रिडेम्पशन प्राइस अभी दे नहीं रखा तो 100 माना, अगर वो कम बोलेंगे कि 92 में आपने बेचा, 96 में आपने बेचा, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। P स्टैंड फॉर आपका नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय N स्टैंड फॉर मैच्योरिटी पीरियड, वही P प्लस F डिवाइड यहाँ पे करना है 2 से। तो आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट हम फाइंड आउट करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट की अगर बात करूं तो इसमें भी आपके दो तरीके होते हैं डेट को चेक करने के। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा जो हमारा डेट है, ठीक है, जो हमारा डेट है वो कैसा है, रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है। ठीक है, तो इररिडीमेबल होगा तो उसको आप परपेचुअल के नाम से भी याद रखना कि परपेचुअल लिखा हो क्वेश्चन में या इररिडीमेबल लिखा हो, और दूसरा हमारा रिडीमेबल लिखा होता। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपके इररिडीमेबल या फिर परपेचुअल डेट से रिलेटेड आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसकी प्रिपरेशन आपको ज्यादा करनी है, बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, बस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, डेटा को ठीक से समझना है, दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी है जिसने इशू किए हैं 10% परपेचुअल डेट। ठीक है, परपेचुअल डेट है 10% पर फॉर ₹15 लाख, तो 15 लाख रुपए का डेट है, और परपेचुअल यानी कि इररिडीमेबल है, 10% का आपका इस पे आप इंटरेस्ट दोगे। द कंपनी इज इन दी 40% टैक्स ब्रैकेट, तो टैक्स ब्रैकेट में है, 40% का टैक्स लगेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, अब डेप्ट निकालना है आफ्टर टैक्स, बिफोर बोलता तो उसके अकॉर्डिंग चलते, आफ्टर टैक्स ही बोला जाएगा ऑलमोस्ट। एट पार, एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड एट 10% प्रीमियम। तो तीन तरीके से आपको निकालना है अपना आंसर, और ये बहुत ही बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है। एक आपने अगर पॉइंट समझ लिया, पहला तरीका समझ लिया, तो बाकी के तरीके आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे अपना सॉल्यूशन करना है। लेट्स पे अटेंशन हाउ वी आर सपोज टू डू इट। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें अपना समझना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जिसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे के डी से, ठीक है, के और डी हमारा डेप्ट को डिनोट करेगा। आप चाहे तो बड़ा लिख लीजिएगा, छोटा लिख लीजिएगा, जैसा भी आपको मन करे। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि आपने कितना अपना इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेमेंट्स, और उसके बाद में आपका होता है नेट प्रोसीड्स, कितना आपका बेसिकली जो था जो डेब्ट है वो अमाउंट रहेगा, और यहाँ पर 1 माइनस टैक्स का जो रेट रहेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप अगर चाहें तो इसको फॉर्मूला की टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा के डी बराबर इंटरेस्ट पेमेंट्स को आई से डिनोट कर लीजिए, ये आपका एन पी से कर सकते हैं, एन पी से कर लीजिए नेट प्रोसीड्स, और यहाँ पर 1 माइनस टैक्स रेट को टी से डिनोट कर लीजिए। तो जैसे आप डिनोट करना चाहें वैसे कर लीजिए, बट आई वुड रेदर सजेस्ट कि आप पूरे का पूरा याद रखिए फॉर्मूला में कौन कौन सी आपकी वैल्यूज हैं, जिससे कि आप भूले ना और एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम एक काम करते हैं, वन बाय वन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है सॉल्व करना, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आप सभी को, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, जिससे कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के तो आप कर पाएं। तो पहला जो हमारा पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट जिसमें हमें निकालना है पार पर। पार का मतलब होता है अगर हमारा जो डेट हमने 10 रुपए का लिया है तो 10 रुपए ही आपका फाइनली मिलेगा आपको। ठीक है, पार का मतलब बराबरी पे, कोई ना ज्यादा ना कम। प्रीमियम डिस्काउंट मीन्स कम पे, प्रीमियम मतलब आपको फायदे पे मिला है। ठीक है, डेट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है
इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर लीजिए, तो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट निकालना सीखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट पेमेंट आपका अमाउंट कितना है देख लीजिए, ये है आपका अमाउंट 15 लाख रुपए का, और जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो होगा 10%। तो आई जो हमारा निकलेगा, जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो ऐसे ही निकलेगा। 15 लाख का अमाउंट है, 10% आपका जो डेट का इंटरेस्ट रेट है, दैट इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, आपका जो आई का अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,50,000। इंटरेस्ट हमारा जाएगा 1,50,000 का। तो पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो पहली कंडीशन में हमारा जो केडी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारा आई की जो वैल्यू है इंटरेस्ट पेमेंट है वो हो जाएगा 1,50,000, और हमारा जो टैक्स का रेट है टी जो हमारा होगा टैक्स का रेट है वो हो जाएगा 0.4, एंड लास्ट में 0.40 लिखना चाहे वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0.4 भी लिख सकते हैं आप। और लास्ट में हमारा जो रह जाता है वो रह जाता है एनपी की वैल्यू, ठीक है। एनपी की वैल्यू जो रहेगी 15 लाख पे 15 लाख मिला तो 15 लाख आपका टोटल सेम अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 15 लाख का अमाउंट हो गया। अब आपने केडी वाला फॉर्मूला लगाना है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 माइनस टी वाली जो वैल्यू है हमारी 0.40। अब यहाँ पर आप कट कर दीजिए तो 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.60। जीरो से हटाने के लिए 0 0 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट। तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 6/100, यानी कि 6% विल बी द कॉस्ट ऑफ डेप्ट व्हेन यू आर इशूइंग द डेप्ट एट पार। ओके, और बात करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट की, और दूसरा भी बहुत सिंपल तरीके से निकल आएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर डिस्काउंट पर हमारा जो बेसिकली डेट है वो इशूड हुआ है, डिस्काउंट कितना है 15% है। तो अगर 15% डिस्काउंट की बात करूँ तो आई सेम है, हमें एनपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एनपी की वैल्यू जो है वो होगी 15 लाख का 15% डिस्काउंट, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा 15% का 15%? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका अमाउंट लिखिए 15 लाख आपका अमाउंट लिख लीजिए यहाँ पे, और माइनस करना पड़ेगा हमें 15% ऑफ ₹15 लाख। तो 15 लाख पर 15% का डिस्काउंट आपको मिला है, बेसिकली आपको डिस्काउंटेड रेट पर वो मिल रहा है डेट, पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। तो 15 लाख का अमाउंट जो है 15 लाख का अमाउंट, और 15% ऑफ ये निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 15/100, और ये आपका 15 लाख। वैल्यू बाद में आप निकालेंगे तो 15 जा 225, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2,25,000, ठीक है। 15 लाख में से आप ये माइनस कर देंगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 12,25,000, ठीक है। तो अब ये आपकी वैल्यू निकल आई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, आगे पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में, एंड देन विल गेट आवर आंसर। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आई विल जस्ट डिलीट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, और यहाँ पर हम अपना दूसरा पार्ट कर देंगे क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी हमारा जो डेट है वो बेसिकली किस पर है, डिस्काउंट पर इशूड है। डिस्काउंट कितना है 15%, तो डिस्काउंट के हिसाब से नेट प्रोसीड्स की वैल्यू चेंज होगी, बाकी जो वैल्यूज है फॉर्मूला की वो सेम रहेंगी एज इट इज, कोई भी चेंज उनमें नहीं रखना, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो हमारा नाउ सॉल्यूशन आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। तो उसमें हमारी के डी की वैल्यू रहेगी तो 1,50,000, तो ये तो रहना ही है। अब अमाउंट हो जाएगा 12,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.40। अब वैल्यू जो है 0 0 0 कट कर लीजिए, ठीक है। बाकी का जो कट है हम बाद में कर लेंगे। 150 अपॉन में 1225 मल्टीप्लाई बाय 0.60, जीरो से जीरो हटाने के लिए जीरो लगा दिए, एक जीरो कट, एक जीरो ये कट। नाउ 15 6 90, 90 अपॉन में 1225, और फाइनली जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा 7.34%, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आंसर भी निकल आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व दी थर्ड पोर्शन। तीसरा पॉइंट आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का। अब सिमिलर है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करना है, नथिंग मोर यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सिंपल सा आपका वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, बस थोड़ी सी वैल्यू में चेंजेस होंगे एनपी की, एंड दिस इज हाउ विल बी सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन। ओके, तो अब हम बात करें अपने थर्ड पोर्शन की। तो थर्ड पोर्शन में अगर एनपी की बात करें तो सबसे पहले एनपी निकालेंगे। नेट प्रोसीड्स कितना होगा, अब यहाँ पर कह रहा है 10% प्रीमियम पर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो आपका जो 15 लाख है
उस पर आपको 10% और ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप कर लो 110/100, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लगभग 16,50,000 की। नहीं तो हमें पता है कि जो 10% वैल्यू है 15 लाख की वो कितनी है। 10% वैल्यू जो होती है वो है आपकी 1,50,000, राइट। 1,50,000 ऐड कर लो 10%, और यहाँ पर आपका फिर भी आंसर 16,50,000 आता है। दोनों ही तरीके हैं जिससे भी आप कैलकुलेट करना चाहें। अब बस हम वैल्यू पुट करेंगे एंड दिस इज हाउ विल गेट आवर आंसर। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए वैल्यू यहीं पर पुट कर लेते हैं सिंपल अपने प्रीवियस फॉर्मूला में जो हमने यहाँ पे पुट किया है। तो यहाँ पर बस नेट प्रोसीड्स का अमाउंट चेंज करना है आपका। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,50,000, और 0 0 0 तो कट ही गए, ये भी कट गया। आपका जो फाइनल फिगर आएगा 15/165 मल्टीप्लाइड बाय 0.60, जीरो से आपके जीरोस कट गए। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया 6/1110। अभी और आप काट सकते हैं इसको अगर आप डिडक्ट करना चाहें, नहीं तो कैलकुलेटर होता ही है। फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5.454%, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है तीनों केसेस में निकल आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिना डिफिकल्टी के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर वीडियो का। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो मेन आपका फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है वो तो सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा आपका। कोबरा लिमिटेड ने इशू किया 1 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ इक्विटी शेयर्स बोला है तो इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन है। मार्केट वैल्यू ऑफ दी शेयर्स इज ₹25 लाख, यानी कि 25 रुपए पर शेयर का अमाउंट है। एक्सपेक्टेड एनओआई मींस नेट ऑपरेटिंग इनकम है 5 लाख एंड ईपीएस अर्निंग पर शेयर इज 5। कैलकुलेट कोबरा लिमिटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बाय अर्निंग पर शेयर रेशियो मेथड एंड स्टेट द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। तो आपको जो लिमिटेशंस हैं अर्निंग पर शेयर रेशियो मेथड, उसका बेसिकली फाइंड बुक में देखना है, तो वो थ्योरी वाला पोर्शन हो जाएगा। बट हम बात करेंगे भी न्यूमेरिकल पोर्शन की। विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पोर्शन एक्चुअली। न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो अर्निंग पर शेयर जो होता है हमारा, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर, इट्स वेरी सिंपल। अर्निंग पर शेयर रेशियो जो मेथड है, जो हमारा ईपी रेशियो मेथड है, इसका सबसे पहले तो फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा रहेगा, जिसको हम बेसिकली अब बोलेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो जाता है इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है। इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से भी डिनोट कर सकते हो आप। ये हो जाएगा आपका के ई, ओके। तो के ई का जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा ई अपॉन में पी इंटू 100। ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, कि पर शेयर आपका कितना अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। और पी स्टैंड्स फॉर अगर हम बात करें तो वो है मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस होगा आपका पर शेयर कितना है, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये हमारा फॉर्मूला याद रखना है। और ये आपकी दो चीजें हैं, दो आइटम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनको यूज करेंगे। ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, पी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर, दोनों आपको दे रखी हैं। मार्केट वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 25 और ईपीएस दे रखा है आपका ₹5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, ईपीएस की जो वैल्यू है यानी ई की जो वैल्यू है वो दे रखी है ₹5, एंड हमारी जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस है पर शेयर की, जो कि हमारी डिनोट की जाएगी पी से, वो है ₹25। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल लो या फिर आपका ई, और यू कैन से ईपी रेशियो निकाल लो। दोनों से आपका जो फॉर्मूला सेम ही लगेगा। वैल्यूज को पुट कीजिए, 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 5 25, 20% विल बी द आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, बेसिकली आपका सोल्यूशन करने हैं। आई होप जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स से समझ में आए होंगे। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज मिस मत कीजिएगा। वीडियो अगर कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सो दैट यू विल क्लैरिफाई हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक थे, आगे मैं कोशिश करूंगा और थोड़े से डिफिकल्टी लेवल वाले न्यूमेरिकल्स लेके आऊं और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। बट अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो। थैंक यू।